हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको अकाउंट्स की स्ट्रेटजी बता दी थी किस तरीके से लास्ट मंथ के अंदर अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन करनी है, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन लास्ट के एक महीने में किस तरीके से करनी है। जो भी बच्चे क्लास ह्यूमैनिटीज से हैं, जिनके पास सिर्फ इकोनॉमिक्स, मेरे को मतलब मैं इकोनॉमिक्स ही उनको पढ़ा सकता हूं, और जो बच्चे क्लास सीबीएसई के स्टूडेंट हैं या किसी भी अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स है, तो बेटा आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। आपकी इकोनॉमिक्स की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। स्पेशली आज मैं बात करूंगा टर्म 1 के लिए, यानी कि टर्म 1 में इकोनॉमिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है 15 दिन के अंदर। और ये 15 दिन आपको इस महीने के अंदर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट और भी हैं आपके पास। इंग्लिश भी होगा, फिजिकल भी होगा, और बिजनेस स्टडीज भी होगा आपके पास, मे बी आईपी भी हो। तो आप किसी भी तरीके से क्लास ऑल्टरनेट डेज पे 15 दिन अगर आप इस महीने के अंदर कैसे भी निकाल लेंगे, तो इन 15 डेज के अंदर आपका इको का पूरा सिलेबस ए टू जेड खत्म हो जाएगा। बस वीडियो एंड तक देखना, स्ट्रेटजी को कॉपी पे लिख लेना, अच्छी लगे तो लाइक करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। अकाउंट्स, इको और बीएसटी तीनों की स्ट्रेटजी आएगी। आज इको की आ रही है क्लास, और क्लास मे बी 1-2 घंटे के बाद ही आपकी बीएसटी की स्ट्रेटजी भी मैं डाल दूं। सबसे पहली बात यह है कि इको का, मैं ट्रूली बता रहा हूं क्लास, आपने फील भी किया होगा, इको का सिलेबस आप पूरा का पूरा कर लो। पूरा सिलेबस आपने पढ़ लिया, हाँ, हर एक चीज आपको अच्छे से लर्न है, पर फिर भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ ही जाएगी। फिर भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि क्लास आपको सिलेबस के साथ साथ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं यहां पे 2 पार्ट में पूरे सिलेबस को ब्रेक कर रहा हूं। सबसे पहले हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे, और एक एमसीक्यूज बनाएंगे जो बेसिक एमसीक्यू होता है। और सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, जहां पे 2 स्टेटमेंट होता है, असर्शन रीजन बेस्ड और केस बेस्ड क्वेश्चन। आप यकीन मानो, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लोगे तो भी क्लास आप बिना चैप्टर पढ़े भी काम हो सकता है बहुत सारी जगह। लेकिन मैं कभी ऐसा क्लास रिस्क लेने नहीं बोलूंगा। पहले हम चैप्टर खत्म करेंगे, ये कैसे करना है आज बताऊंगा, फिर क्लास मैं ही आपके इन सबकी प्रिपरेशन कराऊंगा, ताकि आपका कंप्लीट इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्लास इस महीने के अंदर खत्म हो जाए। यानी कि मुझे आपको 1 नवंबर से पहले पूरा रेडी कर देना है अकाउंट इको बीएसटी फिनिश करके, ताकि नवंबर के जो 15 दिन होंगे उसमें आप बिल्कुल टेंशन फ्री अपनी प्रैक्टिस कर सको, रिवीजन कर सको, प्रैक्टिस पेपर बना सको, क्लास डिफरेंट काइंड ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बिफोर एग्जाम देखने होते हैं उनको आप बना सको। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए अगर आप 7 दिन दे दो, तो मैं गारंटी देता हूं क्लास कि मैक्रो का पूरा सिलेबस 7 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। अगर आप डेली 1 से 2 घंटा निकाल लोगे, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी क्लास आप आराम से 1 वीक के अंदर खत्म कर सकते हो। सिर्फ टर्म 1 के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि क्लास इसके अंदर 3 यूनिट है और इसके अंदर सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं, वो भी छोटे छोटे चैप्टर्स। एक रूरल डेवलपमेंट ही थोड़ा सा बड़ा है, बट बाकी सब छोटे छोटे हैं। तो मैं तुम्हें क्या देने वाला हूं क्लास, यहां पे वीडियो को फटाफट लाइक जरूर कर देना क्लास, क्योंकि मैं तुम्हें देने वाला हूं चैप्टर वाइज वीडियोस, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज, सारे पीडीएफ दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और एमसीक्यू सीरीज। आप इन तीनों को लेकर डेली किस तरीके से काम करोगे बताऊंगा क्लास आपको। यह है मेरा टेलीग्राम चैनल। इस तरीके से टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो सुनील पांडा 2021-22, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। मैं इसमें सारे नोट्स डाल दूंगा क्लास, आज ही मैं इसके अंदर सारे नोट्स टर्म 1 के डाल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वो देख लेना। बाकी ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल जिसे आप अभी देख रहे हो, उसके अंदर प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे, और प्लेलिस्ट के अंदर ही देखो एमसीक्यू सीरीज इकोनॉमिक्स टर्म 1। तो टर्म 1 के लिए इकोनॉमिक्स का, कैसे हैं आप सब लोग, तो टर्म 1 के लिए क्लास ये इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू सीरीज जो है इकोनॉमिक्स का, ये आप जैसे क्लिक करोगे व्यू फुल प्लेलिस्ट पे, तो यहां पे देखो चैप्टर वाइज आपको पहले इंडियन के और फिर मैक्रो के चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे। बट डायरेक्टली मत बनाना, पहले आपने क्या करना है क्लास, किसी एक चैप्टर को पढ़ना है, और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके एमसीक्यू बनाने हैं। सिमिलरली क्लास आपको यहां दिखेगा टर्म 1 का इकोनॉमिक्स का सिलेबस, व्यू फुल प्लेलिस्ट। तो यहाँ पे इको का लाइन बाय लाइन, चैप्टर 1 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, इस तरीके से देखो क्लास पूरा इंडियन इकोनॉमी कवर है। और हार्डली क्लास 20 से 30 मिनट की वीडियो रहती है, यानी एक दिन में आप 3 वीडियो आराम से देख सकते हो, ब्रेक ले लेके। कब कैसे देखना सब बताऊंगा। देखो ये पूरा का पूरा सिलेबस है यार, मैं कंप्लीट सिलेबस आपको दे रहा हूँ, कंप्लीट नोट्स आपको दे रहा हूँ, कंप्लीट एमसीक्यू सीरीज दे रहा हूँ क्लास। और मैं क्या करूँ, अगर मैं मेरे बस की होती, मैं तुम्हारे जगह पे जाकर पेपर लिख सकता तो भी लिख देता, बट ये मेरे हाथ में
नहीं है, पढ़ना आप ही को है, सिलेबस आप ही को फिनिश करना है। मैं सिर्फ आपका हाथ पकड़ के चल सकता हूं, आपके कदम तो उठाने पड़ेंगे ना आपको। तो यार यही एक टाइम है, अगर ये महीना निकल गया अक्टूबर का तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यार इस महीने को बेकार मत जाने दो, इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो और दिन रात मेहनत करके क्लास खत्म करो। फिर देखना क्लास लास्ट के 10-15 दिन में स्ट्रेस नहीं होगा, रिजल्ट आने का डर नहीं होगा। डर रहता ना कल रिजल्ट आने वाला क्या होगा, कॉन्फिडेंट रहोगे हाँ, और अपना कॉन्फिडेंट रह के टर्म 2 की प्रिपरेशन हमारे साथ करते रह जाओगे। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि सिलेबस जो है मैक्स टू मैक्स 20 तारीख तक आराम से, आपके पास 17 दिन लगभग है, 20 तारीख तक आराम से सिलेबस कर दो, कोई एक्सक्यूज नहीं देना क्लास। अ फेलियर है, जो फेलियर होता है ना क्लास, दे हैव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस बट अ सक्सेसर हैव नो एक्सक्यूज। समझ रहे हो बात को? जब मैच होता है, आप सब लोगों ने मैच देखा होगा, जब मैच होता है तो एक टीम जीत के आ रही होती है तो वो अपना एंजॉयमेंट की बात करते हैं, सेलिब्रेशन की बात करते हैं, और जो टीम हार के आ रही होती है वो क्या बात करती है, अच्छा यार वहां पे ये छोड़ दिया, यार वहां पे ऐसा नहीं होता, अच्छा यहाँ पे ये 2 रन बना देता, यहाँ पे कैच नहीं छोड़ता, यहाँ पे इसने विकेट नहीं किया होता तो शायद हम जीत जाते। तो यानी उनके पास एक्सक्यूजेस जो फेलियर है, बट जो सक्सेसर होता है उनके पास कोई बहाने नहीं है। फेलियर बहाने बनाएगा, अच्छा यार ये हो जाता वो हो जाता, सक्सेसर कभी बहाने नहीं बनाता। तो प्लीज यार कोई एक्सक्यूज मत बनाना किसी भी तरीके से। जिस तरीके से रोज उठाकर अपना मोबाइल फोन देखते हो, हर एक ऐप में रोज घुसते हो, उसी तरीके से क्लास कसम खाना कि मुझे 20 अक्टूबर से पहले 2-4 दिन फालतू ले लेना। अगर आप वीक स्टूडेंट हो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन फालतू लोगे, मैं मार्जिन लेके चल रहा हूं, बट कोशिश करो कि मैक्स टू मैक्स 20 अक्टूबर तक आप सिलेबस खत्म कर सको। उसके बाद मैं तुम्हें वन शॉट रिवीजन कराऊंगा, प्रैक्टिस पेपर्स कराऊंगा और एमसीक्यू के मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। चैप्टर पूरा दिमाग में है, हाँ हमें पूरा चैप्टर आता है, तो मैं बोलूंगा बड़ा ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो आप उसे रिलेट कर पाओगे अच्छे से। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज यार अपना काम जो है वो 20 तारीख से पहले फिनिश कर दो। अब तुम्हें करना किस तरीके से, टाइम टेबल क्या रहने वाला है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आज की रात को एक चैप्टर उठा लेना, अब तुम्हारी मर्जी कि तुम इंडियन उठाओ, मैक्रो उठाओ, कौन सा चैप्टर उठाते हो, बट मैं कहूंगा लाइन बाय लाइन चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चैप्टर आज रात को उसकी सारी वीडियोस देखनी है किसी भी कीमत पे। और मोबाइल फोन में वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज किसी से चैटिंग मत करो, कोई कुछ मत करो, या फिर चैटिंग करना है तो पहले जम के चैटिंग कर लो, सबको बाय बाय टाटा बोलो, उसके बाद जो है नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ कर दिया करो कि नोटिफिकेशन ना आए किसी भी एप्लीकेशन का, नोटिफिकेशन ऑफ करो, आराम से वीडियो देखो, पूरा का पूरा क्लास अच्छे से दिमाग में समझो, लीड लगा के देखना ताकि हाँ वहाँ की आवाज ना आए, और कॉपी पे लिखते चले जाना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको लिखते चले जाना। फिर अगले दिन सुबह टारगेट लो कि मुझे ये घूमते घूमते याद करना है। नींद आपकी 6 बजे खुले, 7 बजे खुले, 8 बजे खुले, आई डोंट केयर, जब भी खुलती है आपकी नींद, जब आपकी नींद अच्छे से खुल जाए, सुबह सुबह का टाइम बिल्कुल फ्रेश होता है, भगवान का टाइम होता है सुबह का टाइम, बिल्कुल सब कुछ अच्छी वाइब्स रहती हैं, कोई दिमाग में इधर उधर की खुराफाती नहीं आती है। आराम से घूम घूम के वॉकिंग कर करके घूम घूम छत पे जाओ, बालकनी में जाओ, घर के अंदर बैठ के, बेड पे नहीं, सोफे पे नहीं, आप चेयर ले सकते हो, और आराम से उसे लिख लिख के, जो बहुत जिनको लर्न नहीं होता है कि सर हमें लर्न नहीं होती है, लिखा करो, मल्टीपल टाइम लिखा करो, आपको लर्न हो जाएगा। उसके बाद उस दिन में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, या फिर उस दिन की शाम को जो भी कुछ बेटा याद किया ना, प्लीज उसे लिख लेना एक बार, अपने पॉलिशिंग देने के लिए नॉलेज को एक बार लिख लेना। उसके बाद एमसीक्यू सीरीज क्लास 10-12 मिनट के अंदर फास्ट फॉरवर्ड करके जैसे तैसे करके एमसीक्यू बना लेना, जो एमसीक्यू सीरीज मैंने प्लेलिस्ट के अंदर दिखा रखा है, मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा आज का टारगेट खत्म हो गया। फिर आज की रात को कल के लिए जो वीडियो पहले देख लेना, तो एक रात पहले ही क्लास आपका सारा सिलेबस ऐसे खत्म होगा। लेकिन हिम्मत रखना है, आपके मन में बहुत बहाना आएगा, मेरे स्कूल में पेपर है, मेरा यूटी है, मेरा वो है, मेरा फंक्शन है, मेरा बर्थडे है, ये है, 10 चीजें आएंगी और वो जिंदगी भर चलता रहेगा। तो बोलना कि उन सबसे अलग मैं इसके लिए टाइम निकालूंगा, इससे जो बचेगा मैं बाकी काम करूंगा। उसके बाद क्लास आपने क्या करना है, एक चैप्टर इंडियन उठाना, एक चैप्टर मैक्रो, और ऐसे करते करते क्लास टारगेट बनाओ कि 2 से 3 दिन के अंदर मुझे एक इंडियन एक मैक्रो खत्म करना है। जनरली 2 दिन है, लेकिन फिर बोलो 3 दिन के अंदर आप एक इंडियन एक मैक्रो खत्म कर दो। प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है, जाओ देखो, और प्लस कोशिश करो कि एक नोटबुक बना सको जिसके अंदर हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख सको। क्यों? क्योंकि बिफोर एग्जाम आप उसी नोटबुक को रिवीजन करके जाओगे। और कोशिश क्या करो कि 4 दिन 5 दिन के अंदर या 3-4 दिन के अंदर एक बार वो जो नोटबुक इसमें लिखा हुआ है ना, आपने पन्ना पलटा के वो रिवीजन कर लो। अच्छा हमने चैप्टर 1 2 3 लर्न कर लिया, मैं देखता हूँ खुद से कि मुझे एक्चुअल में चैप्टर 1 2 3 अभी याद है या मैं भूल गया हूँ सब कुछ। वो क्विक रिवीजन बीच बीच में आप जरूर करते ना। बाकी मैं बैठा हूँ क्लास आपके वन शॉट रिवीजन के लिए, सारा कुछ मैं कराऊंगा, लेकिन अगर मैं बोलूं सब कुछ आप मुझ पे छोड़ दोगे तो यार ऐसे नहीं होगा। याद आपको करना पड़ेगा, टारगेट जो बनाया उसे आपको अचीव करना पड़ेगा। आप टारगेट अचीव करोगे ना तो क्लास देखना, क्लास में आपकी कितनी मदद कर दूंगा। तो मेरी तरफ से फाइनली बेस्ट विशेष है, और अपना टारगेट जो भी आप 3 दिन का बनाओ, 3 दिन में 2 चैप्टर किसी भी कीमत पर खत्म करना ही करना है। और क्लास कोशिश करो कि 20 अक्टूबर से पहले पूरा खत्म कर दो। फिर रिवीजन पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर, गेस्ट पेपर में लेके आऊंगा, क्लास आपके अच्छे से प्रिपरेशन करा दूंगा। बेसिकली अगर आपको चैप्टर अच्छे से आते हैं
फिर हमें क्या करना है, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही तो करनी है। और बिफोर एग्जाम तुम्हारे मुंह पे होगा इंडियन के 6 चैप्टर्स और मैक्रो के 3 यूनिट, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस इसको फॉलो करना। क्लास अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना, अपने सारे क्लासमेट में, सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कमेंट करके बताना क्लास की आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है कि नहीं, जो भी कुछ है क्लास आप कमेंट करके बता सकते हो। और बहुत जल्दी क्लास आपको बीएसटी की सीरीज में भी क्लास 1-2 घंटे के अंदर ही क्लास मैं अपलोड कर दूंगा, बिजनेस स्टडीज की सीरीज भी, यानी बिजनेस स्टडीज का पूरा अक्टूबर का स्ट्रैटेजी। ओके, तब तक टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर क्लास बिल्कुल मत भूलना।